भूत और हनुमान जी के खेल में हनुमान जी को साक्षात आना पड़ा और जब बचा ली उनने उसकी जान, तो फिर देखिए भूत का जो कहर था वो कैसे बरसा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस डरावनी सी कहानी को। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर अच्छी लगी तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक डरावना सा घर था। कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि अभी डरावना घर डरावना नहीं है, कहानी में थोड़ा सा मोड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 साल पहले से और फिर उस कहानी को पूरा बताते हैं। तो सुनीता नाम की एक लड़की और उसकी फैमिली में थे 5 लोग। सुनीता अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए काफ़ी जिद कर रही थी। उम्र थी उसकी 20 साल। मम्मी को थोड़ी सी चिंता थी, पापा सरकारी नौकरी में थे और जो वीकेंड चल रहे थे तो कॉलेज की छुट्टी थी। सुनीता ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं अपनी सहेली खुशबू की शादी में जाऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, अभी नहीं जाना है हमें, आपकी उम्र भी अब ऐसी नहीं है कि बार बार मैं तुम्हें छोड़ सकूं। खुशबू जो थी वो उसकी काफ़ी अच्छी सहेली थी सुनीता की, तो खुशबू ने जिद करके अपनी जो उसकी आंटी थी उन्हें मना लिया। सुनीता की मम्मी तो मान गए थे पर पापा को थोड़ा सा मुश्किल था, पर खुशबू ने जैसे तैसे करके ये सब चीज़ें मना ली। अब जो सुनीता की फैमिली थी उनका प्लान कुछ और था, मीन्स के वो वीकेंड पे कहीं घूमने जाना चाहते थे, पर सुनीता नहीं मान रही थी। तो सुनीता को छोड़कर वो लोग जाना नहीं चाहते थे, तो उसके पापा ने पहले तो मना कर दिया था। अब उसकी जो फैमिली थी वो वीकेंड पे घूमने चली गई। मीन्स के जिस टाइम पे सुनीता को जाना था 7-8 दिन के लिए गांव खुशबू की शादी में, उसी बीच में उन लोगों को भी वीकेंड पे वो लोग निकल गए। अब उसके मम्मी पापा भी निकल चुके थे और सुनीता उस गांव में चली गई थी। गांव में जाने के बाद आपको पता होगा कि शादियां किस तरीके से होती है। खूब सारी हल्दी लगती है, खूब सारी मेहंदी लगती है, खूब नाच गाना होता है, पकवान बनते हैं। मतलब शहर की जो शादियां रहती है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे से मनाई जाती है गांव की शादियां। अब सुनीता को ये सब देखना था क्योंकि खुशबू ने उसे पहले से बता रखा था। जो दोनों पढ़ाई करते थे तो वो शहर में आकर पढ़ती थी खुशबू, और उसके गांव के बारे में उसने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी थी। अब उसने उसे एक घर भी बताया था कि एक बोर का पेड़ है और पेड़ के नीचे एक घर है जहाँ पर कोई नहीं जाता है, काफ़ी खंडर हो चुका है क्योंकि उसमें एक भूतनी रहती है। अब जो खुशबू ने तो पहले बता चुकी थी, पर सुनीता ने उसे अभी भी माइंड में क्लिक कर रखा था। सुनीता जो थी वो काफ़ी चंचल थी और उसने सोचा कि मुझे वो घर ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसके बाद शायद मैं गांव नहीं आ पाऊँ। तो वो घर देखने के लिए अपना एक प्लान बनाती है और खुशबू को नहीं बताती है क्योंकि अगर उसे बताया तो वो नहीं जाने देगी। तो गांव की जो और सहेलियां थी उसकी रिश्तेदार में लड़कियां, वो सुनीता की काफ़ी अच्छी सहेलियां बन गई थी। तो उसने उन्हें बताया और उन लोगों ने ठीक है हम तुम्हें दिखाएंगे पर तुम दूर से देखकर वापस आ जाना। अब ये जो सुनीता थी वो जाती है उनके साथ। वहाँ पर थोड़े बड़े बड़े लोग, मीन्स के जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, वो भी थोड़ी दूरी पे खड़े हुए थे। अब वो लोग इन पर नज़र रखे थे कि ऐसा ना हो ये घर में चली जाए, छोटी छोटी बच्चियां हैं। गांव के लोगों ने वहीं से चिल्लाना स्टार्ट करा कि क्या देख रही हो, चलो निकलो यहाँ से, इस घर की तरफ भी देखना गुनाह है, तुम निकलो यहाँ से। वहाँ पर जो भूतनी थी उसके कान चौकन्ने हो गए थे क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई इधर एंट्री करेगा जो अनजान व्यक्ति आया है। मीन्स के सुनीता के जो मन में चल रहा था वो चीज़ उसने भाप ली थी क्योंकि वो काफ़ी करीब तक आकर वापस पलटी थी।
अब सुनीता के मन में बार बार वही चीज़ें चलती कि एक बार तो अंदर जाकर देखना है, क्या है, एक बार तो अंदर जाके देखना है। अब वो समझ नहीं पाती है। और फिर दूसरे दिन फिर रस्म चालू होती है, काफ़ी सारी हल्दियाँ लगती है। सुनीता भी अपने ऊपर हल्दी लगाती है। अब उसकी जो मम्मी रहती है वो कहती है कि गांव में तुम लोगों को, लड़कियों को इधर उधर भटकना बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हारे शरीर पे हल्दी लग चुकी है, सभी लड़कियों ने लगवा ली है, तो जब तक कुछ राई चाकू, ऐसा कहा जाता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो ये सब चीज़ें अपने पास रखोगी और ज़्यादा दूर भगोगी नहीं, इधर उधर भटकोगी नहीं। लड़कियां नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम तालाब पर नहाने जाएंगे। खुशबू को भी साथ ले जाना था, पर उसकी मम्मी जो थी उन्होंने मना कर दिया था। अब साथ में उनकी बुआ, मामी वगैरह ये सब लेडीज़ें वहाँ तालाब पर गई। सब ने नहाया और सुनीता जो थी वो एकदम से गिर गई। अब गिरी तो उसे एकदम समझ में नहीं आया कि तालाब में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। शहर की थी। फिर उसकी जो सहेलियाँ थी, जो खुशबू की बहनें थी, जो उन लोगों ने उसे जैसे तैसे निकाला। अब निकालने के बाद उसने उसकी जो सहेलियाँ थी उन्हें पहले से ही इशारा कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी जो आंटी बुआ वगैरह ये सब, इन्हें घर जाने के लिए कहना, हम थोड़ी देर से आएंगे। ऐसा कहने पर वो आंटी वगैरह चली जाती है, पर वो कह के जाती है कि शाम की 5 बज चुकी है, अब तुम लोग 6 बजे के पहले घर आ जाना, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा पड़ रहा है, हल्दी भी लगी है, काफ़ी डर है। ये कह के वो लोग सब चली जाती है। अब जो सुनीता रहती है वो उन सहेलियों को लेकर वापस से वही घर पे जाती है। वो घर थोड़ा सा गांव से आउट था, कभी वहाँ पर कोई मिलता था, वरना कोई नहीं मिलता था, ज़्यादातर सन्नाटा रहता था। 5:30 पौने 6 की टाइम है, तो थोड़ा सा गांव में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। ठंड का टाइम था तो और जल्दी हो जाता है। अब इस बीच में सुनीता को काफ़ी अंधेरा होने लगा था, उसे महसूस हो गया था कि इस टाइम कोई ना मिलेगा। सही में भी ऐसा हुआ, वहाँ पर कोई नहीं था। सुनीता जो थी उसको अंदर जाने के लिए जो डरावनी सी चीज़ें थी उस भूतनी ने क्रिएट नहीं की, क्योंकि अभी उसे अंदर जाना था। तो घर में जो जाले वगैरह थे वो अपने आप टूट गए, बिल्कुल क्लीन लग रहा था। तो सुनीता ने सोचा कि इस साफ़ सुथरे घर को लोग भूतिया घर कहते हैं, फिर सफाई कौन करता होगा, इतना क्लीन है, इतना साफ़ है, और लोग यूं ही डरते हैं। इतना सुनीता ने कहा, और दरवाजे की कुंडी अंदर से खुली हुई थी उस समय। उसमें बाहर से ताला लगाया जाता है, पर वो ताला भी उस समय नहीं था। अब सुनीता ने सोचा कि देखती हूँ मैं अंदर जाकर। वो जैसे ही अंदर जाती है उसे सब कुछ सही लगता है। पहला कमरा सही था, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सहेलियाँ जो थी वो सारी बाहर थी, उन्होंने कहा हम अंदर नहीं आएंगे, वरना हमारे जो घर वाले हैं वो हमें अंदर नहीं लेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और फिर उसके बाद सुनीता फिर दूसरे कमरे में जाती है। फिर उसे वहाँ पर कुछ अलग सा महसूस होता है। फिर उसे एक स्मेल आती है तेज़ी से, जो काफ़ी गंदी होती है, काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। उसका एकदम सिर चकराने लगता है। वो कहती है ये ऐसी स्मेल तो किसी जलने की है, कोई सी गंदी चीज़ जल रही हो। इतना कहने के बाद ही उसे एकदम कुछ नज़र आता है परछाई में, तो वो और अंदर चली जाती है। काफ़ी बड़ा घर था, इस तरीके से वो काफ़ी अंदर चली जाती है। और फिर उसे एक चीज़ नज़र आती है जो काफ़ी अजीब सी चीज़ थी, जो बॉडी में से दिख रही थी कि इंसान की बॉडी है, पर ना तो चेहरा था ना कुछ, बिल्कुल जली हुई सी बॉडी दीवारों पे चल रही है। अब सुनीता ने ये सब चीज़ें देखी और उसका दिमाग बिल्कुल घूम गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उस कमरे में से हंसने की आवाज़ें आ रही है और वहीं पर सुनीता खड़ी है। सुनीता ने बताया कि उसका जो दिमाग था वो काम करना बंद कर दिया था, उसकी केवल बॉडी चल रही थी, जो मूवमेंट उसे जहाँ जाना था वो अपने आप ही जा रही थी। इस तरीके से उसने जैसे ही दीवार पे देखा कि एक लेडी है जो पूरी जली हुई है और वो पूरी दीवारों पर घूम रही है और काफ़ी ज़ोर से हंस रही है। वो कह रही है
उसने 2 बार सुना अजीब-अजीब सी लैंग्वेज में, मीन्स कि उसे लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी, पर उसने बोला कुछ हद तक मुझे समझ में आया कि अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, तुम भी मेरे साथ रहोगी सुनीता। इस तरीके से उसने जैसे ही कहा, सुनीता ने जो दौड़ लगाना चालू करी, पर आगे का जो मेन गेट था वहाँ पर ताला लगा था, और वही ताला लगा था जो गाँव वालों ने लगाया था। अब सुनीता की जो सहेलियाँ थी उन्हें लगा कि 1 घंटा हो गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उन्होंने गाँव वालों को तुरंत बुलाया। सुनीता का ताला जो था वो तोड़ा, और सुनीता बेहोश पड़ी थी, और ऊपर से काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ें आ रही थी। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि गाँव वाला के अंदर जाकर सुनीता को लाया जाए, पर जैसे-तैसे करके वो पहले कमरे से दूसरे कमरे के बीच में इस तरीके से पड़ी हुई थी, उसे उठाया गया और उसे लाया गया, पर अभी भी सुनीता को होश नहीं आया था। उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें खबर करी। उस समय वो लोग थे मेहंदीपुर बालाजी में। उन्होंने राजस्थान का ट्रिप बनाया था, और वो दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी, सालासर महाराज, यहाँ पर सभी जगह दर्शन करने गए थे। और जैसे ही सुनीता के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, उस समय वो बालाजी के दर्शन कर रहे थे। उस भूतनी को जब उन लोगों ने, पंडित जो थे, ओगरी, पंडित नहीं कर सकते, ओगरी जो शमशान में काम करते, उनको बुलाया। अब लोगों ने कह दिया था कि इसे वश में नहीं किया गया तो ये कने कितनों की जान ले लेगी। तो उसे बुलाने के लिए उससे पूछा गया, उसे वश में किया गया उन तांत्रिक क्रियाओं द्वारा। तो उसे बांध कर पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों परेशान कर रही हो। तो उसने कहा, और तुमने इस लड़की को कैसे छोड़ दिया जब तुमने 11 से 12 लड़कियों की जान ले चुकी हो पहले ही। उसने बताया कि यहाँ पर मेरा बस नहीं था, किसी भगवान ने इसे बचा लिया है, और वो मैं नाम नहीं ले सकती, पर हाँ कुछ चीज़ें थी जो मैं इस पर हावी नहीं हो पा रही थी। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने बताया कि उस समय हमने मेहंदीपुर बालाजी में एक हवन कराया था, जो हमारे परिवार के सदस्यों के लिए था। तो हो सकता है बालाजी खुद आए होंगे। जब सुनीता को होश आया तो सुनीता ने बताया कि हाँ, मुझे पूरा अंदर से एक एनर्जेटिक लगने लगा था, और मैं जब भी इसे टच कर रही थी, ये भूतनी मेरे पास आ रही थी तो ये दूर फिका रही थी, ये मुझे छू नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद आप बता रहे हो जो बालाजी की शक्ति थी, आज उन्होंने मुझे बचा लिया था। अब बताती हूँ कि ये कहानी क्यों दूषित हुई, ये घर क्यों दूषित हुआ था। इस घर में रहती थी एक लेडीज़ जिसका पति मर गया था। काफ़ी अजीब सी हो गई थी ये लड़की, जो लेडीज़ थी वो अकेली रहती थी, गंदे गंदे काम करने लगी थी। तो गांव के लोगों ने चिढ़ के मारे इसे अंदर ही जला दिया था। उसके बाद से ये शैतानी ताकत में बदल गई थी। वहीं से इसने काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरीके से अंदर ही दबाकर मार दिया था। उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली थी, पर अब उसे एक चीज़ से किलवा दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया था, और अब वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। सुनीता की जान भी सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पर से हनुमान जी ने साक्षात बचाई थी। तो बोलिए जय बालाजी की।